अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान समीर और आप देख रहे हैं आइडियल इन्फो। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला दुनिया की तारीख का पहला और अब तक का आखिरी एटमी हमला है। इस एटमी हमले ने लाखों लोगों को जिंदा निकल लिया और जापान को राख का ढेर बना दिया। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तब अमेरिका का इस जंग में कोई किरदार नहीं था, लेकिन अमेरिका अपने करीबी दोस्त मुल्क बरतानिया को असले समेत हर किस्म की मदद फराहम कर रहा था। लेकिन जापान को अमेरिका का यूं बिला वजह जंग में कूदना पसंद नहीं था। इसीलिए जापान ने 7 दिसंबर 1941 के दिन अपने फाइटर जेट से पर्ल हार्बर में मौजूद अमेरिका के बहरी बड़ाव पर हमला कर दिया और उनको तबाह कर दिया। उसी दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। फिर 1945 में जंग के दौरान जापान ने अमेरिका के खिलाफ एक ऑपरेशन का प्लान बनाया जिसका नाम डाउनफॉल रखा गया था। लेकिन अमेरिका तक इस ऑपरेशन की खबर पहुंच गई और अमेरिका जानता था कि जापान का यह ऑपरेशन कामयाब हो गया तो अमेरिका जापान के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑपरेशन की खबर मिलते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आर्मी के साथ मिलकर जापान पर एटमी बम गिराने का फैसला किया और रातों रात इस फैसले के बाद प्लान बनाना शुरू कर दिया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा की आवाम चंद लम्हों में ढाई जाने वाली क़यामत से बेखबर थी। उन्हें ये इल्म ही ना था कि अमेरिका का B-29 नामी तैयारा इनकी मौत का पैगाम लेके आ रहा है। अमेरिकन तैयारा अपनी उड़ान भर चुका था। इस तैयारे की हिफाजत के लिए मज़ीद 2 तैयारे तैयार थे ताकि जापान फौजी की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई की सूरत में B-29 तैयारे का दिफा किया जा सके। तैयारा हुक्म के मुताबिक 31,000 फीट की ऊंचाई पर परवास कर रहा था। तैयारे में 9,700 पाउंड वजनी यूरेनियम से तैयार किरदा लिटिल बॉय नामी एटम बम हिरोशिमा को कब्रिस्तान बनाने के लिए तैयार था। 6 अगस्त 1945 8:15 पर तैयारे से एटम बम को ज़मीन के रुख छोड़ दिया गया। नीचे कोई माँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी तो कहीं कोई बाप अपने बच्चों और बीवी को अलविदा कहकर काम पे जाने वाला था। परिंदे अपने घोंसले से निकल के रिस्क को ढूंढने निकल चुके थे। उनमें से किसी को ये इल्म ना था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और बम फेंकने के ठीक 43 सेकंड के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका इतना बड़ा था कि फिज़ा में हज़ारों फीट उड़ता हुआ तैयारा भी हिचकोले खाने लगा। हर तरफ तारीकी छा गई थी, किसी को कुछ दिखाई ना दे रहा था। सब कुछ सख्त तपिश से पिघल चुका था। ना फिज़ा में परिंदे बचे थे और ना ज़मीन पे इंसान और हैवान। जहाँ पर एटमी बम गिरा वहाँ आसपास किसी इमारत का नामो निशान बाकी ना रहा। आग ही आग थी हर तरफ। आग ने पूरे शहर को लपेट में ले लिया था। चूँकि हर चीज़ तबाह और बर्बाद हो चुकी थी, रेडार और टेलीग्राफिक सिस्टम भी तबाह हो चुके थे। राब्ता ना होने की सूरत में जापान के दूसरे शहरों में इल्म तक ना था कि आखिर हमारे हम वतनों के साथ ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या क़यामत उन पे ढा गई है। तबाही इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई मदद के लिए भी ना बुला सकता था। आग और धुएं से उठने वाला मरगोला 35,000 फीट की बुलंदी तक जा पहुंचा था। जापानी फौजी क़यादत समझने से कासिर थी कि इतना बड़ा फ़िज़ाई हमला हुआ कैसे है। जापानी फ़िज़ाई का एक तैयारा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हिरोशिमा के ऊपर 3 घंटे तक परवास करता रहा। सिवाय धुएं और बादलों के सिवा कुछ ना देख सका। हिरोशिमा में क्या हो रहा था इस बात का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब अमेरिकन सदर ने 6 अगस्त दिन के 11 बजे एक रेडियो पैगाम नशर किया कि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पे एक एटम बम से हमला कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक धमाके की तपिश और ताबकारी के नताइज में 90,000 से ज़ायद लोग मौत के मुंह में जा चुके थे।
और कैंसर और लंबे अरसे तक बीमारी से मरने वाले की तादाद तकरीबन 2 लाख थी। एटमी हमले से तकरीबन 60% लोग आग के शोलों से झुलसकर हलाक हो गए, जबकि 30% मलबा गिरने से और 10% एटमी बम के रेडिएशन से हलाक हो गए। सिर्फ 3 दिन के वक़्फ़े से यानी 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर एक और हमला कर दिया, जिसमें तकरीबन 80,000 लोग मारे गए। इस हमले के बाद जापान के प्रेसिडेंट हिरोहितो और जापान की आर्मी ने अमेरिकन आर्मी के आगे खुद को सरेंडर कर लिया और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि वो जापान के दूसरे शहरों में भी इस तरह के फ़िज़ाई हमले करेगा। जापान को कमज़ोर देखकर रशिया ने भी जापान पर हमला कर दिया। रशिया ने जापान पर उसी दिन हमला किया जिस दिन अमेरिका ने नागासाकी पे एटम बम गिराया था। अमेरिका का वो बयान कि हम जापान के दूसरे शहरों पर भी इसी तरह का हमला करेंगे। अमेरिकी सदर के इस बयान के बाद भी पूरी दुनिया सोई रही। ताकतवर ममालिक के रहनुमाओं को जापान के लिए ना सही तो कम से कम इंसानियत के लिए तो उठना चाहिए था। हिरोशिमा में जिंदा रहने वालों की दास्तान इससे भी ज़्यादा दिल दहलाने वाली है। हिरोशिमा पे फ़िज़ाई हमले के बाद वहाँ ज़िंदा रहने वालों के साथ क्या हुआ और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी कोई एक वीडियो बनाएं और आप तक पहुँचाएं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत पे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लें। अस्सलाम वालेकुम।